हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आपने आज तक कई हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी जहां पर एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है, सम टाइम मनी के लिए और सम टाइम बदले में कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए। लेकिन एंड में वो पकड़े ही जाते हैं, कभी जल्दी तो कभी लेट। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जिसमें हाईजैकर का कुछ भी पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गायब हो गया। यहाँ तक कि उसे अमेरिका की FBI भी नहीं पकड़ पाई। ये हाईजैकिंग 50 साल पहले हुई थी। दुनिया कई तरह के रहस्यमय लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन DB कूपर नाम का एक शख्स एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने में पुलिस और जांच एजेंसियां अपने 50 साल खर्च कर चुकी हैं। 1971 में DB कूपर नाम के एक आदमी ने सुरक्षा एजेंसियों को ठेंगा दिखाते हुए उड़ते प्लेन में $2 लाख की लूट की थी और उड़ते ही प्लेन से गायब हो निकला था। सालों से पुलिस आज भी कूपर को तलाश रही है। इसी वजह से उसे इतिहास का सबसे रहस्यमय आदमी कहा जाता है। नवंबर 24, 1971 के दिन नॉर्थवेस्ट ओरियन एयरलाइंस पोर्टलैंड में एक पैसेंजर चढ़ता है जिसका नाम डैन कूपर था और दुनिया जिसे आज DB कूपर के नाम से भी जानती है। इसने सिएटल वॉशिंगटन जाने के लिए फ्लाइट नंबर 305 की टिकट कैश पेमेंट देकर ली थी। कूपर देखने में लगभग 40 साल का था, जिसने उस दिन बिजनेस सूट, ब्लैक टाई और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। जब फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी तब कूपर ने बॉर्बन एंड सोडा मांगा। फिर करीब 3 बजे उसने फ्लाइट स्टीवर्ड को एक नोट दिखाया और ये कहा कि उसके ब्रीफकेस में कुछ है जिसे प्लेन हो सकता है। फिर वो स्टीवर्ड उसके पास बैठ गई। बेचारी वो बहुत ही घबराई हुई थी। उस लड़की ने वही किया जो कूपर ने उसको करने के लिए कहा था। कूपर ने उसे और डराने के लिए अपना बैग दिखाया जिसमें काफी सारे रेड कलर वायर थे, जिसे देख के वो लड़की और भी घबरा गई थी। थोड़ी देर के बाद कूपर ने एक और नोट उस लड़की के हाथ में दिया और कहा कि ये नोट कैप्टन को देके आओ, जिसमें लिखा हुआ था कि $2 लाख $20 के नोट में उसको चाहिए। जब फ्लाइट सिएटल में लैंड हुई तब हाईजैकर ने 36 पैसेंजर को छोड़ दिया और बदले में मनी और पैराशूट ले लिया। लेकिन कूपर ने कुछ क्रू मेंबर को अपने पास ही रखा था। फिर वो प्लेन वापस उड़ा। उसने कहा कि प्लेन को मेक्सिको सिटी की तरफ ले जाया जाए, समवेयर बिटवीन सिएटल एंड रेनो। करीब रात के 8 बजे कूपर ने कुछ ऐसा किया कि सब सोच में पड़ गए। उसने प्लेन से जंप कर दिया क्योंकि उसके पास पैराशूट था और साथ में वो फिरौती की रकम भी ले गया। उसके बाद पायलट ने सेफली फ्लाइट को लैंड किया, बट कूपर तब तक एक मिस्ट्री बन चुका था। फिर शुरू हुई जांच एजेंसी की पड़ताल। इस इंसिडेंट को नॉर्जक के नॉर्थवेस्ट हाईजैकिंग के नाम से भी जाने जाना लगा। एजेंसी ने सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू लिए। पूरे देश में इसकी छानबीन की गई कि कहीं तो कोई सुराग लगेगा। 5 साल की लंबी जांच पड़ताल के बाद करीब 800 लोगों को सस्पेक्ट किया गया, जिसमें 2 दर्जन लोगों को सीरियसली कंसिडरेशन किया गया कि इनमें से ही कोई एक DB कूपर हो सकता है। 5 सालों की पड़ताल में उन्हें कई एविडेंस भी मिले, जैसे कि ये पैराशूट का बैग जिससे वो पहनकर कूदा था और ये पिंक कलर का पैराशूट था। एजेंसीज ने एक पर्सन को काफ़ी सस्पेक्ट भी किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको भी छोड़ दिया गया क्योंकि उसकी आइडेंटिटी कूपर से मैच नहीं खा रही थी। एक्सपर्ट का कहना है कि कूपर इस जंप से सर्वाइव नहीं कर सका क्योंकि जो पैराशूट उसने मांगा था वो कभी उसने यूज ही नहीं किया और जहाँ पर उसने लैंड किया वो जगह लैंडिंग के लिए सबसे वर्स्ट जगह थी, यानी कि सबसे खराब जगह थी, क्योंकि वो पूरा एरिया नुकीले पेड़ों से भरा हुआ था। लेकिन इस थ्योरी को 1980 में जाके थोड़ा और बूस्ट मिला जब एक लड़के को $20 के नोट की गड्डी मिली जिसमें टोटल $5,800 थे और वो फिरौती की रकम के सीरियल नंबर से एग्जैक्ट मेल खा रही थी। बट आज तक पता ही नहीं चला कि कूपर कौन था और कहां से आया था और जंप करने के बाद कहां चला गया। हो सकता है जब कूपर अंदर आया हो तो उसने मेकअप करके अपना ओरिजिनल फेस छुपा लिया हो और किसी नकली फेस के साथ हाईजैकिंग की हो। दोस्तों, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इंटरनेट पर ढेरों आर्टिकल मिल जाएंगे कूपर से रिलेटेड, लेकिन किस में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। वैसे आपको भी इस इंसिडेंट के बारे में कुछ और मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने डार्क हिस्ट्री ऑफ एलियंस कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया है, तो उस वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके भी वो आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।